नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं आजकल जितने भी रेल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। पूरे भारत में अगर आप नजर डालिए तो आमान परिवर्तन और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें यही दो आपको प्रमुख रूप से नजर आएंगे। साथ ही साथ बहुत से जो रेल रूट हैं जहां पर दबाव अधिक है वहां पर दोहरीकरण भी साथ साथ किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर के बीच चल रहे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों पर न्योरिया हुसैनपुर स्टेशन से। ये वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर हर्षित अग्रवाल ने। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां पर। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों से संबंधित कितना कार्य हुआ है इसको देखते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है ट्रेन्स एंड ट्रेवल। तो चलिए नजर डालते हैं न्योरिया हुसैनपुर स्टेशन पर और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की क्या है ताजा स्थिति, उसको जानते हैं इस वीडियो में। तो आज हम पहुँचे हैं सेतपुर क्रॉसिंग पर। ये क्रॉसिंग पीलीभीत टनकपुर रेलखंड पर पीलीभीत की दिशा से जाते हुए न्यूरिया की दिशा में जब हम जाते हैं तब ये क्रॉसिंग पड़ती है। यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क इस समय चल रहा है उसे आप देख सकते हैं वीडियो में। मास्ट बिल्कुल 90 डिग्री पे इरेक्ट हैं और उस पर जो ब्रैकेट्स हैं ये भी देखिए लग चुके हैं, होल्डर्स लग चुके हैं। अब इस पर तार बिछाने का काम, बस वायरिंग का जो वर्क है वो रह गया है। सेतपुर क्रॉसिंग है ये। न्यूरिया की दिशा में जब हम जाते हैं वहाँ पर ये पड़ती है महत्वपूर्ण क्रॉसिंग। और इधर ये टनकपुर की दिशा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जितने भी पोल्स हैं वो सब 90 डिग्री पे इरेक्ट हैं और सभी पोल्स पर जहाँ तक नज़र पहुँच रही है सभी पर मास्ट बिल्कुल सही से और सब पे होल्डर्स ब्रैकेट सब लग चुके हैं। और इधर ये दूसरी पीलीभीत की दिशा है। यहाँ पे थोड़ी दूर तक तो मास्ट पे ब्रैकेट्स और होल्डर्स लगे हुए दिख रहे हैं, पर आगे कम से कम 1 किलोमीटर से आगे फिर मास्ट हमें दिख रहे हैं, उस पर ब्रैकेट्स और होल्डर्स नहीं लगे हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है, जो कि हमारा ब्रैकेट्स और होल्डर्स जिस पे अभी लग रहे हैं टनकपुर सेक्शन पर, ये वर्क पीलीभीत से 10 किलोमीटर पीछे तक आ चुका है। ये हम न्यूरिया से 5 किलोमीटर पीछे की तरफ खड़े हैं और ये 10 किलोमीटर तक ब्रैकेट्स जो हैं टनकपुर सेक्शन पे वो लग चुके हैं। आगे फिर अभी सिर्फ ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। जो जहां माल गोदाम बन रहा है उधर की तरफ अर्थिंग का वर्क चल रहा है इस समय। अर्थिंग को जो ब्रैकेट्स हैं, जो जब इस पर करंट दौड़ेगा तो अर्थिंग की जो फेज़ होता है उसका वर्क यहाँ पे अभी पीलीभीत की दिशा में स्टेशन के पास चल रहा है। बाकी जो ये वर्क है आपका मास्ट लगाने का, ये वर्क 10 किलोमीटर पीछे तक आ चुका है। ये सैदपुर क्रॉसिंग का नज़ारा। तो अब हम आ पहुंचे हैं गौहर क्रॉसिंग के पास, वहां से वीडियो शूट किया है और न्योरिया हुसैनपुर स्टेशन के पास का ये दृश्य आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस बार्स जो हैं उनको लगा लिया गया है। हालांकि अभी ड्रॉप आर्म्स और ब्रैकेट्स लगाए जाने अभी बाकी हैं। तो इधर पर जो कार्य हुआ है वो आप देख सकते हैं। पीलीभीत जंक्शन की दिशा में न्योरिया हुसैनपुर स्टेशन के पास से क्या कार्य हुआ है उसको आप देखिए। किस प्रकार से धीरे धीरे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य हो रहे हैं तेजी आ रही है। और ये जो फाउंडेशन है हाइट गेज के लिए यहाँ पर ये बनाई गई है ताकि जब 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ेगा तार में तो कोई भी भारी वाहन या बड़े वाहन उसकी चपेट में ना आ जाए। तो यहाँ पर फाउंडेशन उसकी पक्की बना ली गई है जिसमें हाइट गेज लगाया जाएगा यहाँ पर, ताकि जो भी गाड़ियाँ हैं वो उससे कम हाइट में ही निकलें, जिससे कोई अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो। इरेक्शन सारा हो चुका है इस साइड में। सिर्फ जो ब्रैकेट्स वगैरह लगाए जाने का कार्य है वो यहाँ पर मुख्य जो स्टेशंस हैं अभी उन पे कार्य बचा है। बीच का जो ट्रैक है सिंगल लाइन, जहाँ पर ये पूरा चूंकि सेक्शन सिंगल लाइन का है तो वहाँ पर अभी जो कार्य हुए हैं उसमें ब्रैकेट्स लगा लिए गए हैं मास्ट के ऊपर, पोल्स पर। लेकिन स्टेशंस पर अभी कार्य होना पूरा बाकी है। यहां से आप व्यू देख सकते हैं, पूरा सामने स्टेशन नजर आ रहा होगा आपको थोड़ी दूरी पर, जहां से कैची बन रही है अब। और एक
रन थ्रू लाइन है यहाँ पर, और 2 जो हैं लूप लाइन्स हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ जाती हैं यहाँ पर। तो ये गौहर क्रॉसिंग के पास से व्यू है। और अब हम चलेंगे अभी स्टेशन की तरफ। इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। और इधर फिर ये टनकपुर की दिशा हो जाएगी, जहां पर आगे स्टेशन थोड़ी ही दूर पर यहां से प्लेटफॉर्म है। सिग्नल्स आपको नजर आ रहे होंगे। उसके पास भी यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो क्रॉस बार्स है उसका कार्य कर लिया गया है। अभी ड्रॉप आर्म्स लगाए जाने बाकी हैं और साथ ही साथ यहां पर ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे। उसके बाद फिर वायरिंग का काम होगा। और वायरिंग का काम मुझे लगता है, अपना मेरा अनुमान है कि शायद दीपावली के बाद इन कार्यों में तेज़ी आएगी यहाँ पर, क्योंकि अभी त्यौहार आ रहे हैं तो सभी लोग छुट्टी पे जाएंगे, तो फिर वर्क सफ़र करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी कार्य पूरे कर लिए गए, हालांकि अभी हाइट गेज लगना बाकी है। ये हम आ पहुँचे अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, न्योरिया हुसैनपुर। और आप देख सकते हैं साइन बोर्ड है स्टेशन का, और स्टेशन के ऊपर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कार्य हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामने 2 नंबर का प्लेटफॉर्म, और इधर टनकपुर की दिशा हो जाएगी। फिर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। टनकपुर में भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर मास्ट लगाए जा रहे हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं क्रॉस बार्स काफ़ी दूर तक आपको नज़र आ रही होंगी पीलीभीत जंक्शन की दिशा में। और टनकपुर की दिशा में भी जहाँ तक 3 ट्रैक्स नीचे आ रहे हैं वहाँ पर क्रॉस बार्स लगाई गई हैं। उसके आगे फिर ट्रैक के किनारे पोल डाल करके, क्योंकि सिंगल लाइन है, उन पे ब्रैकेट्स लगाने का काम किया गया है यहाँ पर। और हम आपको अब नज़दीक से भी अभी व्यू दिखाएंगे इसका। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है, और यहाँ पर भी लोगों की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो डेमू ट्रेन है, कम से कम लोकल ट्रेन वो चला दें, ताकि जो आम जनता है 22 मार्च से रेलगाड़ियों का संचालन बंद है, वो दिक्कत उनकी दूर हो, आने जाने की आवागमन सुलभ हो। यहाँ पर भी अभी अर्थिंग का काम जो है वो बाकी है स्टेशन के ऊपर। जैसा बाकी के जगह रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जब कार्य होता है तो आपको पता है अर्थिंग का काम भी साथ साथ होता है। तो अभी अर्थिंग का काम यहाँ पे बाकी है। वो शायद जब ड्रॉप आर्म्स लगेंगे, ब्रैकेट्स और वायरिंग का काम जब किया जाएगा, तो उसी के साथ जो अर्थिंग का कार्य है उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पे जो मास्ट हैं इरेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ की और भी कमी है प्लेटफॉर्म पर, जैसा हर्षित बता रहे थे कि जो पीले रंग की पट्टी होती देखिए वो यहाँ पर नहीं बनाई गई है, ताकि कोई भी जब रेलगाड़ी आती है प्लेटफॉर्म पर तो यात्री उस पीली पट्टी से पीछे रहें। वो एक इंडिकेशन होता है, तो वो यहाँ पर नहीं अभी बनाई गई है। भविष्य में उम्मीद है कि बनाई जाएगी। यहाँ पर देखिए पानी की जो पेयजल व्यवस्था है, नई टंकियाँ वगैरह की जा रही, साथ ही साथ यहाँ पर भी ये जो नई बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वॉशरूम्स नए बनाए जा रहे हैं। ये कई स्टेशंस पर कार्य हो रहा है वॉशरूम्स बनाने का। अधिक मात्रा में वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। जितने भी मुख्य स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ पर भी आमान परिवर्तन का कार्य हुआ है या अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो रहा है, वहाँ पर नई बिल्डिंग्स बना करके पब्लिक यूटिलिटी की जितनी भी चीज़ें हैं, जन सुविधाएं जिसको हम कहते हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जनसंख्या भी हमारी बढ़ रही है, यात्रियों का दबाव भी आने वाले समय में बढ़ेगा। जब रेलगाड़ियां वापस बहाल होंगी धीरे धीरे, तो जन सुविधाएं भी थोड़ी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार यात्रियों को बहुत शिकायत रहती इस पर भी। तो ये हम आगे धीरे धीरे टनकपुर की दिशा में चल रहे हैं। ये स्टेशन की बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग है, स्टेशन मास्टर का कक्ष है, यहाँ पर छोटा सा वेटिंग हॉल है।
और शेल्टर आप देख सकते हैं नीले रंग के सामने लगे हैं, बैठने की बेंचेस हैं। व्यवस्था यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन चूंकि सन्नाटा पसरा हुआ है, अभी रेलगाड़ियों का संचालन इस रूट पर भी बंद है और लोगों की भारी मांग है। हम अपने हर वीडियो में कम से कम दोहरा देते हैं कि जो भी हमारे रेल अधिकारी हैं जल्द से जल्द टनकपुर से कम त्रिवेणी एक्सप्रेस, और अब लोकल ट्रेन चूँकि मुंबई में भी चल गई हैं तो यहाँ भी कम से कम जितने भी सेक्शन हैं हमारे एनईआर के अंतर्गत, अब जीएम साहब भी आ गए हमारे, उन्होंने भी अब चार्ज ले लिया है। तो उम्मीद है महाप्रबंधक जी इस ओर ध्यान देंगे यात्रियों के लिए। और रेलगाड़ी क्योंकि दिवाली आ रही है तो दिवाली का तोहफा समझकर ही कम से कम कुछ रेलगाड़ियां जो हैं एनईआर शुरू कर दे। टनकपुर सेक्शन जो है, टनकपुर पीलीभीत बरेली, बरेली कासगंज, हमारा लखनऊ सीतापुर मैलानी का जो सेक्शन है, बिल्कुल एक भी रेलगाड़ी नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर वाटिका वगैरह भी बनाई गई है, कुछ हर्षित बता रहे थे। तो ये न्योरिया हुसैनपुर स्टेशन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ताज़ा हालात हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीले रंग की पट्टी डालनी भी बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं पड़ी है। बाद में शायद उसको पेंट किया जाए। जिस समय वायरिंग का काम होगा तो मुझे लगता है बिल्कुल वो पट्टी शायद यहाँ पर डाली जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत मैंडेटरी है एक प्रकार से, ताकि यात्री जब भी रेलगाड़ी अप्रोच करती है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उस पीली पट्टी से पीछे रहे, ताकि रेलगाड़ी की चपेट में ना आए और कोई हादसा ना हो। तो यहाँ पर आप ओवरऑल व्यू एक न्योरिया हुसैनपुर स्टेशन का पहली बार हम अपनी चैनल पर दिखा रहे हैं यहाँ से वीडियो। ये टनकपुर पीलीभीत रेलखंड है जिस पर आजकल रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। यहाँ पर जितनी भी आरी का वर्क है स्टेशन के ऊपर का, बेसिक वर्क देखिए, स्ट्रक्चर सारा देखिए, ऊपर खड़ा हुआ है, मास्ट क्रॉसबार सब लगा ली गई हैं, वो कंप्लीट हो गया है। और न्योरिया स्टेशन जो है पीलीभीत जंक्शन से अगर आप चलेंगे तो 16 किलोमीटर इसकी रेलवे में दूरी है। हमारे एनईआर के इज्जत नगर डिवीज़न में ये आता है। और पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर तक 62 किलोमीटर का ये रेलखंड है जिसका कार्य होना है। अब हम थोड़ा आगे आ गए टनकपुर की दिशा में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जंक्शन बॉक्सेस सामने लगे हुए हैं और लेबर लगी हुई है। हालांकि अभी जो वर्कर्स हैं, लेबर, उनकी संख्या कम है। यहाँ पर भी आप देखिए काम चल रहा है दोनों तरफ। ये रन थ्रू लाइन है बीच में, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की लाइन आगे मिलते हुए यहाँ पर आगे फिर क्रॉसिंग आएगी तो उसके पास ये मिल जाती हैं। न्योरिया हुसैनपुर के आगे फिर मझोला पड़ेगा जो कि पीलीभीत जंक्शन से 26 किलोमीटर लगभग दूरी है। फिर आगे बनबसा होते हुए टनकपुर तक ये पूरा रेलखंड नए साल में, आप मान के चलिए वर्ष 2021 में, मेरा अपना मानना है फरवरी तक तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वायरिंग का काम बचेगा फिर मेन, और जो एसएसपी बनेंगे तो उनको पूरा कंप्लीट होते हुए, क्योंकि अभी सर्दी बहुत पड़ती है इस रीजन में और विंटर्स शुरू हो गई हैं, दिन छोटे हो गए, तो उसका भी कार्य पर असर पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य हो रहा है। केबल वगैरह जो डाली जाएगी, आसपास काफ़ी कार्य हो रहा है यहाँ पर न्योरिया हुसैनपुर में। आप देख सकते हैं केबल के लिए ये जो आप नाली देख रहे हैं, ड्रेन ऐसी खोदी गई पूरी, तो केबल वगैरह इसमें डाली जाएगी। तो रेलवे का काम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर सब हो रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मास्ट में जो आगे जब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे हाफ बार लगी, फिर ये तो टनकपुर की दिशा में भी काफ़ी दूर तक कार्य हो गया है। ब्रैकेट्स लगाने का विशेषकर जो कार्य है उसमें काफ़ी प्रगति हो गई है, और मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी गति से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। और उम्मीद आप कर सकते हैं कि बिल्कुल नए साल पर पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर तक और जो भोजीपुरा से पीलीभीत जंक्शन के बीच वायरिंग का काम बचा है वो पूरा हो जाएगा। ये अब हम रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गए यहाँ पर, और यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं
किस प्रकार से ये ठोकर लाइन है, यहाँ पर ये ट्रैक एक एंड हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए मास्ट लगा हुआ है। तो बेसिक जितना भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है, बेसिक वर्क यहाँ पर न्योरिया हुसैनपुर में दोनों दिशाओं में हमने आपको दिखा दिया। पीलीभीत जंक्शन की दिशा से हम शुरू हुए थे, रास्ते में पड़ने वाली एक लेवल क्रॉसिंग से, वहाँ से हम आगे आए गौहर क्रॉसिंग की तरफ, वहाँ से फिर हम आगे बढ़े स्टेशन की तरफ, और उसके बाद इधर टनकपुर की दिशा में भी लेवल क्रॉसिंग के पास तक का जो व्यू है, पूरा ओवरऑल व्यू एक हमने आपको पूरा दिखा दिया। यहाँ से आगे सिंगल लाइन पे मास्ट लगा लिए गए, उन पे ब्रैकेट्स लगा लिए गए हैं दूर पे। उतना क्लियर व्यू नहीं आएगा इसमें जूम से, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ये दृश्य। तो ओवरऑल व्यू एक न्योरिया हुसैनपुर स्टेशन का कितना काम यहाँ पर हुआ है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित, उसकी एक झलक हमने आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश की। यहाँ से दूर तक आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से क्रॉस बार्स आगे लगी हुई हैं स्टेशन की दिशा में। अब उम्मीद यही है कि दीपावली के बाद वायरिंग का काम जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि ये सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद सीआरएस इंस्पेक्शन और स्पीड ट्रायल हो, ताकि नए साल में फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ जो रेलगाड़ियां हैं उनका संचालन हो जाए। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रैकेट का यहाँ पर कार्य हुआ है, हुक्स वगैरह लग गए हैं उसमें, और उम्मीद यही है कि फरवरी तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। तो नए साल में वेब एक्शन के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, और भविष्य में मेमू ट्रेन्स वही चलेंगी टनकपुर से पीलीभीत जंक्शन के बीच और बरेली सिटी तक, क्योंकि डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियां धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। तो डेमू ट्रेन्स मेरे ख्याल से हटाई जाएंगी, और उसकी जगह पर मेमू के रेक्स जो हैं वो आएंगे इज़्ज़त नगर में, और मेमू ही यहाँ पर फिर चलेगी। तो उसमें रिवर्स करने के लिए एक्स्ट्रा एक तो ट्रैक नहीं चाहिए होगा टनकपुर में, तो ये एक फ़ायदा भी होगा, तेज़ रफ्तार सुरक्षित सफ़र। तो ये था एक ओवरऑल व्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।